इस वक्त अहम तरीन केस की समाअत मुकम्मल हुई है। इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम तरीन केस की समाअत मुकम्मल हुई है। 4 बड़े अहम तरीन केसेस से उनकी समाअत इस वक्त मुकम्मल हो चुकी है। इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में जज साहबान की जानब से अहम तरीन हुक्म दिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम तरीन केसेस की समाअत इस वक्त 4 बड़े केस थे। चारों केसेस में अहम तरीन बड़ी डेवलपमेंट हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उससे तफसीलात जानते हैं। सरदार मसरूफ साहब, आज क्या कौन कौन से मुकदमात थे और उसमें क्या क्या आज कार्रवाई आगे बढ़ी है? सर, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काफ़ी सारे केसेस ज़ेर समाअत थे। उन केसेस की तफसील बता देता हूँ। 18/10/2025 ATC 2 में ये केसेस ज़ेर समाअत है। इन केसेस की तफसील ये है कि ये 799 थाना सुंबल का केस था। इस केस में आज़म स्वाति साहब अभी पेश हो के गए हैं। इनकी हद तक 265C की जो नकूल थी वो तकसीम की गई हैं। बाकी दीगर मुलजमान पेश हुए हैं। कुछ लोगों पे पहले जो तारीख गुजरी है उसमें 265C की नकूल तकसीम हो चुकी थी। आज सैंपल हाज़िरी हुई है और उसके बाद फर्दर जो लोग नहीं आए उनके हवाले से वारंट गिरफ्तारी और जो फर्दर प्रोसीडिंग होती है वो की गई है कोर्ट की तरफ से। और साथ साथ एक केस था हमारा 1116 थाना अपारा का। ये 26 नवंबर एहतजाज के हवाले से ये केस दर्ज किया गया था। इस केस में भी आज आज़म स्वाति साहब लीडरशिप की तरफ से पेश हुए हैं। दीगर कोई इसमें कोई ख़ास कोई शख्सियत पेश नहीं हुई है, चूँकि ये सारे वो लोग हैं जो प्री अरेस्ट बेल पे हैं। लीडरशिप सारी प्री अरेस्ट बेल पे है इस केस में, तो इसलिए अभी उनका ट्रायल नहीं है। सिर्फ वर्कर्स की हद तक था, वर्कर्स पेश हुए हैं। उनकी हद तक भी सेम प्रोसीडिंग हुई है जो 799 में हुई है। अलबत्ता जो मुकदमा नंबर 448 है, ये बेसिकली तौर पर वो एक केस के दौरान डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक वकूआ पेश आया था, उसके बाद दर्ज किया गया था। उसमें हमारे ऑनरेबल सारे वकला मौजूद हैं इस केस में और बेगुनाह वकला हैं। बहुत सारे लोगों का रोल कोई नहीं है, ना किसी वीडियो में नज़र आते हैं। लेकिन चूँकि एक लीगल प्रोसीडिंग है, उसको एक जब FIR दर्ज हो जाती है तो आपको लीगल पैराई से ही वापस कोर्ट से बाहर निकलना होता है। उसकी हद तक कुछ आज एडवर्स आर्डर कोर्ट ने पास किए हैं, लेकिन हमारी कोशिश होगी कि 3 बजे से पहले उन वकला को अदालत में पेश किया जाए। चूँकि वकला अपनी प्रोफेशनल ड्यूटी में बिजी होते हैं, जिसकी वजह से बर वक्त बाज़ औक़ात नहीं पेश हुआ जा सकता। हमने रिक्वेस्ट की है कोर्ट से कि आप उनके, अलबत्ता कोर्ट ने ये लीनियर व्यू ज़रूर लिया। उन्होंने कहा जी आर्डर में अनाउंस कर रहा हूँ, लेकिन वो अगर पेश हो जाते हैं तो वो उसको रिवर्स भी किया जा सकता है। तो आज इस केस में 25/10 के लिए ये केस मुलतवी हुआ है। इस केस में मैं आपको नाम बता देता हूँ। अली एजाज भुट्टर साहब हैं इसमें, फ़तेहुल्लाह बरकी हैं, नईम हैदर पंजोता हैं, अंसर कैनी साहब हैं। ये लोग वो हैं जो पेश नहीं हुए हैं। बाकी मिर्ज़ा आसिफ बेग साहब पेश हुए हैं, जाहिद बशीर डार साहब पेश हुए हैं, सईद सदोज़ई पेश हुए हैं और एक गिल साहब हैं, उस्मान गिल साहब, वो भी आज पेश हुए हैं। तो ये केस 25 के लिए, इस केस की थोड़ी सी स्पीड लग रही है मुझे। बाकी केसों में 18-11 तारीख हुई है और इस केस में 25/10 के लिए मुलतवी हुआ है। 25/10 को आप देखते हैं कि इसमें फर्दर क्या कार्रवाई। अच्छा सरदार साहब, पहले तो ये बात बताइएगा कि ये जो वकला के आपने नाम लिए हैं, नईम हैदर पंजोता है, फ़तेहुल्लाह बरकी है, अंसर कियानी, इनके वारंट जारी किए गए हैं। आप लोग वारंट कैंसिल करवाते हैं मुलजमान के। अब आपका जो ट्रायल है या केस की स्पीड है वो बड़ी इंतहाई शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। सज़ाएँ सुनानी है, जो भी इमरान खान का केस लड़ेगा उसको सज़ाएँ सुनाई जाएंगी। ये मामला किस तरह बढ़ रहा है? देखें, जब हम डाइस पे खड़े होते हैं ना, तो जबकि केस प्लीड कर रहे होते हैं, आपने वहाँ देखा होगा डार साहब ने भी, मिर्ज़ा आसिम बेग साहब ने भी, मैंने भी, हमने कोशिश की है कि कोई इस तरह का आर्डर पास ना हो। चूँकि वकला हैं और बेगुनाह हैं, इन बेचारों ने कुछ भी नहीं किया हुआ है। लेकिन ये है कि बहरहाल मुझे उम्मीद है कि जैसे ही वो आते हैं तो हम उनके साथ पेश हो जाएंगे। और ये जो वारंट गिरफ्तारी का एक ज़बानी तौर पर अभी आर्डर जारी हुआ, अभी रिटर्न आर्डर नहीं है। उम्मीद है कि इंशाल्लाह इसको मनसूख करवा देंगे। लेकिन आपको पता है ना, जब इस तरह की मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज़ है, ये वारंट निकलते रहते हैं। इस वक्त तो इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अहम तरीन केस की समाअत मुकम्मल हुई है। इंसदाद दहशत गर्दी इस्लामाबाद में अहम तरीन अहकामात इसमें जारी किए गए हैं। हमारे साथ इस वक्त आज़म स्वाति साहब, सर फरमाइएगा, अहम तरीन केस था, क्या बना आपका इसमें? सर बस फिर तारीख हो गई है सर। अच्छा, फिर तारीख हो गई है। बस वकला भी आफरीन है कि माशाल्लाह हर तारीख पे आते हैं। तो अभी ये 18-11 हो चुकी है। क्यों नहीं केस ख़त्म हो रहे सर? बड़े अरसे से केस आप यहाँ पे कोर्ट में तशरीफ़ लाती हैं। क्या 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 कहा जा सकता है? जब जेली केस हों तो इसी तरीके से चलेंगे। ये तो सारे जेली केस हैं, खान साहब के देख लें, हमारे देख लें, वकला पे केसेस हैं। जो जेली केस हैं वो इसी तरीके से चलेंगे।
अच्छा सर, कल सीएम नए सुहेल अफरीदी साहब जो हैं वो एक हंगामी इजलास था सिक्योरिटी का वज़ीर आज़म के, वहाँ पे उन्होंने शिरकत नहीं की। परसों शहबाज शरीफ कहते थे मैं आपको पूछ के बताता हूँ कि आपकी मुलाकात होती है कि नहीं। उन्होंने भी कह दिया कि मैं भी अडियाला जेल से पूछ के बताऊँगा मैंने आना कि नहीं। ये कैसी रिवायात सेट की जा रही हैं? मुझे तो इल्म है नहीं जी, मैं तो अपने केसेस के अंदर लगा हुआ हूँ, लेकिन चीफ एग्जीक्यूटिव के को हर लिहाज से बानी पीटीआई से मिलने की इंतहाई ज़रूरत है। अभी उन्होंने हल्फ लिया है और मैं समझता हूँ कि अगर आप इतने सेंसिटिव सूबे को चलाना चाहते हैं, वहाँ पे अमन कायम करना चाहते हैं, वहाँ पे लोगों के बुनियादी जो हुकूक हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ करना चाहते हैं, तो फिर बानी पीटीआई से इमरान खान से मुलाकात नए चीफ मिनिस्टर की इंतहाई ज़रूरत है। और मैं ये कहता हूँ कि जो भी उसको रोक रहा है न कौम के हक़ में है, न सूबे के हक़ में है और न इदारों के हक़ में है, तो मेरा ख्याल में इजाज़त मिल जाएगी उनको, वो जल्दी मिल जाएगी। लेकिन हुकूमत तो ये कह रही थी कि ये जो नए वज़ीर आला साहब हैं ये बड़े कबीली इलाकों से तल्लुक़ रखते हैं, दहशत गर्दी के ऊपर लेबल लगा हुआ है इनके ऊपर, कुछ इस तरीके से बातें करना शुरू कर दी। बुनियादी तौर पे हुकूमत जेली हुकूमत है, तो जेली बातें करेगी। बड़ी बराबर लग रहा हूँ आपको। इस वक्त तो इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अहम तरीन केस की समाअत मुकम्मल हुई है। इंसदाद दहशत गर्दी इस्लामाबाद में अहम तरीन अहकामात इसमें जारी किए गए हैं। हमारे साथ इस वक्त आज़म स्वाति साहब, सर फरमाइएगा, अहम तरीन केस था, क्या बना आपका इसमें? सर बस फिर तारीख हो गई है सर, अच्छा, फिर तारीख हो गई है। बस वकला भी आफरीन हैं कि माशाल्लाह हर तारीख पे आते हैं। तो अभी ये 18-11 हो चुकी है। क्यों नहीं केस ख़त्म हो रहे सर? बड़े अरसे से केस आप यहाँ पे कोर्ट में तशरीफ़ लाती हैं। क्या 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 कहा जा सकता है? जब जेली केस हों तो इसी तरीके से चलेंगे। ये तो सारे जेली केस हैं, खान साहब के देख लें, हमारे देख लें, वकला पे केसेस हैं, जो जेली केस हैं वो इसी तरीके से चलेंगे। अच्छा सर, कल सीएम नए सुहेल अफरीदी साहब जो हैं वो एक हंगामी इजलास था सिक्योरिटी का वज़ीर आज़म के, वहाँ पे उन्होंने शिरकत नहीं की। परसों शहबाज शरीफ कहते थे मैं आपको पूछ के बताता हूँ कि आपकी मुलाकात होती है कि नहीं। उन्होंने भी कह दिया कि मैं भी अडियाला जेल से पूछ के बताऊँगा मैंने आना कि नहीं। ये कैसी रिवायात सेट की जा रही हैं? मुझे तो इल्म है नहीं जी, मैं तो अपने केसेस के अंदर लगा हुआ हूँ, लेकिन चीफ एग्जीक्यूटिव के को हर लिहाज से बानी पीटीआई से मिलने की इंतहाई ज़रूरत है। अभी उन्होंने हल्फ लिया है और मैं समझता हूँ कि अगर आप इतने सेंसिटिव सूबे को चलाना चाहते हैं, वहाँ पे अमन कायम करना चाहते हैं, वहाँ पे लोगों के बुनियादी जो हुकूक हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ करना चाहते हैं, तो फिर बानी पीटीआई से इमरान खान से मुलाकात नए चीफ मिनिस्टर की इंतहाई ज़रूरत है। और मैं ये कहता हूँ कि जो भी उसको रोक रहा है न कौम के हक़ में है, न सूबे के हक़ में है और न इदारों के हक़ में है, तो मेरा ख्याल में इजाज़त मिल जाएगी उनको, वो जल्दी मिल जाएगी। लेकिन हुकूमत तो ये कह रही थी कि ये जो नए वज़ीर आला साहब हैं ये बड़े कबीली इलाकों से तल्लुक़ रखते हैं, दहशत गर्दी के ऊपर लेबल लगा हुआ है इनके ऊपर, कुछ इस तरीके से बातें करना शुरू कर दी। बुनियादी तौर पे हुकूमत जेली हुकूमत है, तो जेली बातें करेगी। बड़ी बराबर लग रहा हूँ आपको।